है। और जब भी इस तरह की भगदड़ होती है उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए या आंकड़ा छिपाने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पर रहते हैं ना सर, दिल्ली पर रहते हैं अनुराग भदौरिया जी, आप सवाल पूछा जाएगा गणित का, आप हिंदी में जवाब देने लगेंगे। सर ये ठीक नहीं है ना। जली ना, तेरी भी जली ना। आज तो कम से कम बड़ा दिल दिखाइए और बीजेपी को जीत की बधाई दीजिए। नहीं, बीजेपी को तो बधाई अभी दूंगा, मैं अपनी बात कह लूं ना, उसके बाद सुधांशु जी को तो बधाई दूंगा ही भाई। उनकी पार्टी जीत के सत्ता में आई तो बधाई के कहते हैं बधाई जैसा काम हुआ है। लेकिन हम उनको याद भी दिलाएंगे ना, सत्ता जहां जहां आपकी है वहां वे अत्याचार भी तो देखिए ना। हम कुंभ याद दिलाएंगे तो अभी तकलीफ में आ जाएंगे, उस पर बोलेंगे ही नहीं। तो सवाल ये है कि वो भी तो अपने ही लोग थे ना जो कुंभ में गए, वहां भी इन्हीं की सत्ता है जो कुंभ में लोगों की मौतें हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऋतुराज झा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो झाड़ू की तमाम तीलियां बिखर गई और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण दिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह का कुशासन दिल्ली में लेकर आम आदमी आई थी, अब उससे, उस आपदा से दिल्ली वालों को मुक्ति मिल गई है। यमुना मैया की जय के कई बार उन्होंने नारे भी लगाए और यमुना स्वच्छ होगी, साफ होगी, निर्मल होगी, उसको लेकर संकल्प भी किया और कहा मोदी की गारंटी है तो यानी गारंटी की भी गारंटी। कि देखिए, जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर रही होगी। हालांकि अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल बहुत पॉपुलर है आज भी, जो है सो अगर वोट डिफरेंस देखेंगे तो मात्र 2% का है। लेकिन क्योंकि सीटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, बहुत कम मार्जिन रहा। हालांकि वो सभी समीक्षा का विषय है, उसको समीक्षा पार्टी करेगी भी। दिल को बहलाने क्या के लिए कमियां रही, ख्याल अच्छा है। अब तो आपकी इस उम्मीद पर यही कहा जा सकता है। वोट शेयर तो बीजेपी का भी पिछली बार 40% के आसपास था, लेकिन सीटें जब बिल्कुल कम हो जाएंगी और कहीं भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह के ऊपर आप लोगों ने कितने न जाने आरोप लगाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उन तमाम आरोपों पर धता बताते हुए बीजेपी को जनता ने चुन लिया। एक तरह का जनमत संग्रह अरविंद केजरीवाल और उनकी पॉलिटिक्स को लेकर भी दे दिया है दिल्ली की जनता ने। और आज तो अन्ना हजारे ने खुद अपनी पीड़ा जताई और खुशी व्यक्त की कि आम आदमी पार्टी को सबक मिला है और प्रधानमंत्री ने उन बातों का जिक्र भी किया भाषण में। उसके लिए भाजपा को बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई, सबको बधाई, दिल्ली वासियों को बधाई कि आपने बहुत उम्मीद से एक सरकार को चुनी है, उनको काम करना चाहिए। और साथ में मैं फिर से एक बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता का मैंडेट ही सब कुछ होता है और उसको हम लोग सर माथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा की जाएगी कि भाई कहाँ कमियां रही, ऐसी क्या चीजें थी जो हम लोग नहीं कर पाए, उसको भी ठीक करेंगे। और आने वाले समय में जो है सो देखिए, किसी चीज का अंत नहीं होता है, ये नई शुरुआत भी हो सकती है और उसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जनता की सेवा लोगों ने करने का मौका 10 साल तक दिया अरविंद केजरीवाल जी और हम प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं उसके कुछ मुख्य अंश और उसके बाद मैं आप पर सवाल दागूंगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली को मालिक होने का जिन्हें घमंड था, विधानसभा के भीतर मालिक होने वाला बयान दिया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से। आज पीएम ने उस पर तंज कसा कि दिल्ली का मालिक होने का जिन्हें घमंड था उनका सच से सामना हो गया है। दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अच्छा, ऋतुराज झा जी। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, सभी देश के लोग जानते हैं और किसी के भी बातों को अगर आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैं 10 साल से मैं खुद भी विधायक रहा हूं, इसी सरकार में रहा हूं, अलग अलग कमेटीज में भी रहा हूं। मैंने खुद वो आपसे और सवाल मैं लूंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आ चुके हैं। मैं लौट रही हूं सर, मुझे याद है सौरभ भारद्वाज के साथ जब डिबेट में मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ बैठी थी तो किस तरह का बर्ताव सौरभ भारद्वाज की ओर से किया गया था। आप देखिए जीके से वहां की जनता ने उनको भी नकार दिया है। तो सकारात्मक राजनीति करने वालों को ही जनता चुनती है सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बहुत बड़ा गैप नहीं है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने याद दिलाया, आप ही के चैनल पर डिबेट हो रही थी और सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे उस समय, उनका बड़ा उग्र और आक्रामक रवैया था। और परंतु आज जिस प्रकार ऋतुराज झा जी ने जो विनम्रता दिखाई है, यदि ऐसी विनम्रता दिखाई होती तो कम से कम इनके आचरण में उतना बड़ा गैप नहीं दिखता चुनाव से पूर्व, यदि ऐसा दिखाया होता। देखिए, दो चीजें होती हैं। क्या
यदि आप ये कहें कि आज आपको मत प्रतिशत में गैप नहीं दिख रहा है तो बात हम मानते हैं, परंतु ये आपकी जो मॉरल हाई ग्राउंड था उससे अब इतना नीचे आ चुके हैं कि ये तो इसलिए था कि आप इनकम्बेंट हैं, और इनकम्बेंट से जब कोई हटता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में 52-53% वोट था 2009 में कांग्रेस पार्टी का, 2008 के चुनाव में, 2013 में भी वो 20% पे थे, तो ये कह सकते थे कि वो वापस आएंगे, मगर उसके बाद वो नीचे जाते चले गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपने चाल, चिंतन, चेहरा और चरित्र में जिस प्रकार का पतन दिखाया है, उसके चलते हुए उनके वोट प्रतिशत में और प्रभाव में पतन सुनिश्चित है। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, देखिए अहंकार की बहुत सारी भाषाएं, अब मोदी जी इस जन्म में हमको हम नहीं हरा पाएंगे, इस प्रकार की बातें करना और वो सारी चीजें, मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं था। और जमुना में जहर मिला दिया गया, इस प्रकार के आरोप, मैंने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाए युद्ध के दौरान, जो आप एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में इतनी नफरत पैदा करना चाहते हैं। बस आपको लगता है कि कोई हम ऐसा शॉर्टकट काम करें कि तुरंत ये हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कि शॉर्टकट की राजनीति करने वालों का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को भविष्य में अपनी स्थिति बना के बचा के रखनी है तो उनको अपने आचरण में भारी बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी मैं संभावना ना के बराबर देखता हूं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो देखिए एक और आंकड़ा, उसके बाद मैं फौरन बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी का भी चेहरा बुझा बुझा सा है, मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गए हैं और दिल्ली में बड़ा सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो दिल्ली में रहती है वो भी बीजेपी के खाते में चली गई भर भर कर वोट देने के लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी एक आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी अभी जीरो पर है। प्रधानमंत्री ने भी आज खूब तंज कसा कि किस तरह से जीरो की हैट्रिक वो लगा रहे हैं, अब लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, फिर भी अपने आप को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। लेकिन 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को हरवाने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। अगर 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ रहती तो फिर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती, जो आंकड़ा बता रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद की है क्या एक तरीके से? देखिए, किसी भी राज्य में दो दलों का वोट प्रतिशत एकदम अर्थमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है। ये राजनीति में बहुत ट्राइड टेस्टेड एंड आजमाया हुआ फार्मूला है, जिसे अगर हम एक शेर में कहना चाहें कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। एग्जाम्पल के लिए 2019 में सपा बसपा उत्तर प्रदेश में साथ थे, तो वोट प्रतिशत के हिसाब से तो भाजपा का बैंड बच जाना चाहिए था, पर वोट नहीं ट्रांसफर हुआ। बहुत से ऐसा वोट होता है जो कि उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने को तैयारी नहीं होता है, या तो वो घर बैठ जाता है या वो प्रतिद्वंदी पार्टी के पास चला जाता है, और ऐसा अनेक बार हुआ। फिर भी यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि इनमें आपस में जो बैर भाव था, तो इससे बहुत साफ दिखता है, जो मैं पहले भी बोल चुका था, किसी को चाहे अजीब लगे या जो भी लगे, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से जब गले मिलते थे तो वैसे ही मिलते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, कि दोनों की नजर केवल गद्दी पे रहती थी कि कौन दूसरे को निपटाकर गद्दी पे आकर बैठ जाए। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं था, केवल एक नकारात्मक आधार के ऊपर वो लोग आने का प्रयास किए, और अब वो शिजरा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तो मुझे लगता है कि इस वाले विषय के बारे में जब विश्लेषण करें तो फिर वो एक बहुत अलग होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिलकर लड़ी, फिर भी हमें 56% वोट मिला था। बिल्कुल। तो ये मानना कि विधानसभा में वो पूरा का पूरा काम करता, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल। और दूसरा एक और बात समझिए, कांग्रेस पार्टी भी तो अपनी अस्तित्व बचाना चाहेगी, क्योंकि ये सब पार्टियां एक दूसरे का वोट लेके आई हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल हो बिहार में, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये सब कांग्रेस का ही एक विशेष वोट बैंक लेकर आए और ताकतवर हुए।
अब कांग्रेस को यदि मौका मिलेगा तो क्यों अपना वो विशेष वोट बैंक वापस पाने की चाह नहीं रखेगी। वही एक विशेष वोट बैंक जो था वो इंडी गठबंधन का कोर फैक्टर था, और वो लोकसभा में सबको लग रहा था थोड़ा थोड़ा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा मिलेगा और केंद्र में पहुंच जाएंगे। अब जब राज्य में आता अपने में से हिस्सा देना है तो कोई अपने दूसरे दल को हिस्सा देने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं जरा अनुराग भदौरे जी की टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग भदौरे जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन्हें बहुत घमंड था खुद के ऊपर, उनका जनता ने सच से सामना करवा दिया है। अब देखिए, मिल्कीपुर आप भी हारे हैं, अब अच्छा तो नहीं लगता है कि कोई हारा हुआ हो और फिर उसके जले पर नमक छिड़का जाए, लेकिन जिस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग लगातार विपक्षी दलों की ओर से की गई, क्या उसी का यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दिल्ली में हासिल की? वो भी तब जब अखिलेश यादव ने आकर चुनावी प्रचार किया था 2-2 बार आम आदमी पार्टी के लिए, और मिल्कीपुर आपके हाथ से चली ही गई। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं वहां पे जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। तंत्र ने दुरुपयोग किया, सबको पता है, और डे 1 से हमने ये बात बोलनी शुरू कर दी थी। जिस तरह से ऑडियो वीडियो और जिस तरह से प्रधानों को, लोगों को भयभीत किया गया, ये कुदरती में भी देखने को मिला था और यहाँ भी देखने को मिला। वही पैटर्न उन्होंने यहाँ भी अपनाया है। खैर कोई बात नहीं, जब आम चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। सवाल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट और बीजेपी के वोट परसेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सीटों का अंतर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 6-7 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें मार्जिन 600, 500, 1000 के नीचे ही है। ठीक है, उनकी सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए वो अभी लंबी बातें बोल रहे हैं। बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी, जिसमें से कैलाश गहलोत जहां मौजूदा वक्त में जीते हैं वो भी सीट थी। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम स्वीप कर गई हो और आम आदमी पार्टी एकदम खत्म हो गई हो। इनकी तो हमेशा 2 सीटें भी आई, एक बार 8 सीटें भी आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 22 सीटें लेके आई है। तो इन्हें मानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जनाधार अभी। अनुराग भदौरे जी, बीजेपी की एनडीए की 21 राज्यों में सरकार हो गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा सिर्फ पंजाब में थी, और पंजाब में उसका कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से था। लेकिन एक सवाल देखिए, मोदी है तो क्या मुमकिन है बीजेपी के लिए सब कुछ? अनुराग भदौरे जी, आज बड़े नारे लगे, मैं तो बीजेपी दफ्तर से ही आ रही हूं इस समय, बड़े नारे लगाए गए कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, सवाल है जनता के दिल से पूछिए, जिस तकलीफ से जनता गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन। अब तो छोड़ दीजिए महाराज, आज तो कम से कम बड़ा दिल दिखाइए और बीजेपी को जीत की बधाई दीजिए। नहीं, बीजेपी को तो बधाई अभी दूंगा, मैं अपनी बात कह लूं ना, उसके बाद सुधांशु जी को तो बधाई दूंगा ही भाई। उनकी पार्टी जीत के सत्ता में आई तो बधाई के कहते हैं बधाई जैसा काम हुआ है। लेकिन हम उनको याद भी दिलाएंगे ना, सत्ता जहां जहां आपकी है वहां वे अत्याचार भी तो देखिए ना। हम कुंभ याद दिलाएंगे तो अभी तकलीफ में आ जाएंगे, उस पर बोलेंगे ही नहीं। तो सवाल यह है कि वो भी तो अपने ही लोग थे ना जो कुंभ में गए, वहां भी इन्हीं की सत्ता है जो कुंभ में लोगों की मौतें हुई है। बात तो सही है। कुंभ वाला मामला भी तो उठा रहे थे ना आप लोग दिल्ली में। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि तमाम कुंभ वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं कि कुंभ एक गंभीर मामला है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और जब भी इस तरह की भगदड़ होती है उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, या आंकड़ा छिपाने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पर रहते हैं ना सर, दिल्ली पर रहते हैं अनुराग भदौरे जी, आप सवाल पूछा जाएगा गणित का, आप हिंदी में जवाब देने लगेंगे। सर ये ठीक नहीं है ना। जली ना, तेरी भी जली ना। दिल्ली पर रहते हैं, दिल्ली पर रहते हैं, प्लीज। दिल्ली पे ही हूँ, बस मैंने याद दिलाया। सुधांशु जी को भूल जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, सुधांशु जी से सवाल के जवाब मैं ले लूंगी। यमुना जी की बात है, अब इन्होंने वादा किया है, अभी पता चल जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये ना यमुना साफ करने वाले, ना इनकी। ठीक है, अब मैं पूछूंगी सुधांशु त्रिवेदी। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।